हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने इस ट्रांसमीटर में रिचार्जेबल बैटरीज का यूज़ कर सकते हैं। मैं रिचार्जेबल डबल ए बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये लिथियम पॉलीमर बैटरी की और ये लिथियम आयन बैटरीज़ की। तो ये जितने भी लिथियम बैटरीज होते हैं उसका जो सिंगल सेल नॉमिनल वोल्टेज होता है 3.7 वोल्ट और मैक्सिमम वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट। तो हमारा जो ये ट्रांसमीटर है इसका रेटिंग 6 वोल्ट है, तो हमें कम से कम 2S बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा। पर 2S बैटरी यूज़ करने का दिक्कत यह है कि इसका जो टोटल वोल्टेज हो जाता है वो 8.4 वोल्ट। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने लिथियम बैटरीज के वोल्टेज को रेगुलेट कर पाओगे 6 वोल्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ट्रांसमीटर को खोलकर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर वायर सोल्डर कर दिया और बाहर निकाल दिया। तो हमारा जो पहला मेथड है वो सिंपली 6 वोल्ट के वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को यूज़ करना। ये है वोल्टेज रेगुलेटर 6 वोल्ट का। नॉर्मली 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर मिलता है, पर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला 6 वोल्ट का भी वोल्टेज रेगुलेटर मिलता है। तो ये हमारे ट्रांसमीटर के लिए एकदम सही है क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर को 6 वोल्ट ही चाहिए। तो ये रहा हमारा वायरिंग डायग्राम। लेफ़्ट वाले पिन से करंट अंदर आएगा चाहे वो कितना भी वोल्टेज का हो, और राइट वाले पिन से करंट बाहर निकलेगा विथ रेगुलेटेड वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। और जो बीच वाला पिन है वो ग्राउंड है, वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो मैंने इसमें अभी वायर सोल्डर कर दिया। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि 6 वोल्ट का रेगुलेटेड वोल्टेज दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2S लिपो बैटरी जिसका मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज 8.4 है। तो ये आउटपुट में लगभग 5.9 वोल्ट दे रहा है जो कि हमारे ट्रांसमीटर के लिए ठीक है। तो अब मैं इसे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो चालू हो गया है और यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहा है वो 5.6 वोल्ट है। इस वोल्टेज रेगुलेटर का ड्रॉबैक यह है कि ये एफिशिएंट नहीं है और ये गर्म होता है, क्योंकि ये 8.4 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आधा एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको इसमें एक हीट सिंक भी लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट करेंगे ये उतना ज़्यादा हीट होगा, इसलिए आपका जो बैटरी का चार्ज है वो जल्दी ख़त्म होगा। इसलिए ये मेथड एफिशिएंट नहीं है। और जो दूसरा मेथड है वो है बक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए वोल्टेज रेगुलेट करना। तो इसका नाम है बक कन्वर्टर और ये एक वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है, मतलब आप इसमें जो चाहो वो वोल्टेज सेट कर सकते हो। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है काफ़ी एफिशिएंट है, इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं है और ये आपके बैटरी को लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगा। इसका बस ड्रॉबैक यही है कि ये पहले वाले वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से महंगा है। इसे मैंने लोकल स्टोर से 150 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो आप इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर साइन दिया गया है इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट में हम अपने बैटरी को कनेक्ट करेंगे और आउटपुट में हम ट्रांसमीटर को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने से पहले एक बार आउटपुट वोल्टेज को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने वायर कनेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 7.7 वोल्ट है, तो हमें इसे और कम करना है। इस बक कन्वर्टर में एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर दिया गया है, उसे रोटेट कर कर आप इसके वोल्टेज को और कम कर सकते हो इस तरह। तो मैं वोल्टेज को 6 वोल्ट भी नहीं रख रहा हूँ, मैं सेफ्टी के लिए 5.6 वोल्ट रख रहा हूँ। तो अब मैं ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ट्रांसमीटर में 5.4 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये भी ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर वाला मेथड मुझे बेस्ट लगता है सेफ्टी के हिसाब से, और मैं पर्सनली इसी मेथड को इस्तेमाल करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।